दोस्तों, एक नगर में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। हमेशा दूसरों के साथ घूमता रहता था। इसलिए उनके माता पिता भी उन्हें ताने मारते थे कि आपके सभी मित्रों ने कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। तुम कुछ करने के बजाय दूसरों के साथ गप्पे लड़े रहे हो। और वो कहीं जाता तो लोग भी उससे पूछते थे कि आजकल क्या कर रहे हो बेटा। उसे बताने के लिए भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वो ज्यादातर समय घर पर ही रहने लगा और अकेले बैठकर रोने लगा और भगवान को ही हमेशा कोसता था और अपनी किस्मत को दोष देता था। और धीरे धीरे उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। कभी कभी वो सोचता कि कब वो कुछ करने का योग्य बनेगा, और फिर वो सोचता है कि जिंदा रहने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। एक दिन वो अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे थे। वो भी जाके उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाने के लिए आते हैं और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। और वो कहते थे कि चाहे तो आप दुख से जिंदगी जीने का सही तरीका सीख सकते हैं, और तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हो। इन सभी बातों को आकाश बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की ये बातें उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर जोर से कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं हो जाती, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा तो अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला ही नहीं है। आपके उपदेश से दुखी व्यक्ति को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक दुखी व्यक्ति के सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तभी उपदेशक ने पूछा कि तुम्हारा दुख क्या है। आकाश ने उनके सामने अपनी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है आपके पास? ये सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। इसके बाद आकाश ने सोचा, कहीं मेरे दुख नकली तो नहीं? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वो नकली है? तब उसने खुद से कहा कि मेरे दुख कोई नहीं समझता। जब मेरे माँ बाप ही नहीं समझे तो ये गुरु क्या समझेंगे? इन सभी दुखों से परेशान होकर आकाश ने निर्णय लिया कि वो अब कुछ करेगा। आकाश ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी वो अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। और फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके बाद आकाश के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेस करके बहुत खुश हो तो ये सोचिए आपको कितना खुशी मिलेगी अगर आप इस शहर का और इस राज्य का सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए तो। सोचो कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा और राजा की जरूरत पड़ने पर भी आपसे आके पैसा उधार लेंगे। दोस्तों की ये बातें आकाश के मन में घर कर गई। अब वो और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अभी थोड़ा लालची हो गया था। उसे और भी ज्यादा पैसा बहुत ही जल्दी चाहिए थी। वो उसका एक भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगा रहता था। वो धीरे धीरे ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। वो सबसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े उधार लेना शुरू कर दिया। उसने अधिक मुनाफा कमाने के लिए लालच में वो अपने माल में मिलावटें करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। उसके दोस्त जैसे ही कहते थे वो वैसा ही गलत काम करने लगा। लेकिन वो इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, लेकिन उसके जीवन में पहले जैसा खुशी नहीं रहा। उसके मन की जो शांति थी वो जैसी गायब सी हो गई और वो रात को सही से सो नहीं पा रहा था। वो हमेशा हंगामे में रहता था। वो सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी चीज का भी सुख नहीं मिल रहा था।
एक दिन वो अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वो रुक गया और गुरु के पास जाकर बोला, हे भगवान, आप मुझे आपके पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए। हे भगवान, अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी तो नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार आकाश ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। तब गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा? तब आकाश ने कहा, हे भगवान, सिर्फ सोचने से और चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए काम करना पड़ता है और सिर्फ काम से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। फिर आकाश ने आगे बोलता है कि जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। क्योंकि लोग केवल सफल व्यक्तियों का ही सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह सफल नहीं है तो वो लोगों की नजरों में बोझ बनकर ही रहता है। ये सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तुम्हारे पास जो दुख है वो वास्तविक दुख नहीं है। अब तुम जाओ, अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा। लेकिन आकाश ने जाते समय साधु जी को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट दिया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इसे गाड़ दो। आकाश ने उस घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया जैसे कि गुरु ने बताया था और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार तो ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा और उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक दिन ऐसा समय आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। परंतु वह निश्चित था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके दोस्त उसके बुरे वक्त में उसका साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, अपने ही दोस्त लोग पहले उसे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मार देने की धमकी दी। उसके सभी शुभ चिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। अब उसके परिवार लोग जो उसके सक्सेस पे इतना खुश थे, उस परिवार वाले भी उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगे। उसकी सारी संपत्ति दौलत नीलाम कर दी गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी तो संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूंगी? अगर मैं तुम्हें दे दूं तो वो संपत्ति तो हमारा अंतिम उपाय है। आकाश के मन में अब गहरा दुख छा गया था। अब उसके आसपास ऐसे कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। सबके इस विश्वासघात के कारण वो अंदर से टूट चुका था। अब उसने सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ मौत ही मेरा सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की ओर जा रहा था, लेकिन तब उसका याद आया कि उस शिक्षक ने उन्हें क्या कहा था। उस शिक्षक ने कहा था कि मेरे पास तब आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। आकाश ने गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरुजी, कृपया करके मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा। आकाश ने गुस्सा हो गया और कहा, हे गुरुजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने आकाश को कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? आकाश ने कहा, मैं वो सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वो सिर्फ हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं, और वो लोग हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि वे सिर्फ सफलता के कारण हमारे पास आते हैं और बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे, लेकिन जो बुरे समय में खड़े होंगे वे हमारे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे। इसलिए गुरुजी, सिर्फ उन लोगों पर ही भरोसा करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारा सही समय आने के बाद भी वे हमारे साथ निस्वार्थ भाव से रहते हैं और जो हमसे कुछ भी आशा नहीं करते हैं। लेकिन गुरुजी, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचना चाहिए और हमेशा अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। अपने सारे दुख, दर्द और अनुभव बयां करने के बाद आकाश ने गुरुजी के सामने आंखों से आंसू ले बैठा। ये सभी बातें गुरुजी ने सुनी और कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और आकाश को पास बुलाया और आकाश को वो दिया और बोला, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना। आकाश ने बहुत खुश हो गया और आकाश ने अपने शिक्षक को धन्यवाद किया और प्रणाम करके वहां से चला गया और उन्हीं पैसों से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। लेकिन अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी से कारोबार की और धीरे धीरे अपने ईमानदारी के कारण वो अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया और वो धीरे धीरे अपने जीवन में सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन कहते हैं ना कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में दुख तो आता ही है। तो आकाश के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख आता है, अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में। वो दोनों की एक ही दिन में मृत्यु हो गई। आकाश अपने माता पिता से बहुत प्यार कर रहा था, इसलिए उनके निधन से आकाश को गहरा सदमा लगा। वो दोनों शवों को लेकर स्मशान घाट गया, वहां अंतिम संस्कार किया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वो अपने घर वापस आया और उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वो छूटा पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ भी कमाया था वह सब वही रह गया। कुछ दिन पहले तो उसके पिता मारपीट कर रहे थे किसी के साथ उसके संपत्ति के लिए, आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। आकाश का मन ऐसे अनेक विचारों के चारों तरफ घूमने लगा और वो अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वो अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? लेकिन आकाश ने कहा, वैसे तो गुरुजी जीवन में कोई दुख नहीं है, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। तब गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने का क्या बात है? एक दिन तो सबके अपनों को मरना है। कोई न कभी जिया है और ना कभी रहेगा। एक दिन मुझे भी मरना है, एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या तुम आज भी मर सकते हो। आकाश ने चौंक गया और कहा, क्या बोल रहे हैं गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा? लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। ये सुनकर गुरु ने कहा, सब तो जी रहे हैं, लेकिन उस उम्मीद से जी रहे हैं कि मृत्यु केवल दूसरों को ही आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बुढ़े भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मौत सभी को प्रभावित करता है। गुरुजी की ये बातें आकाश के मन में घर कर गई और वो चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैनी था। वो खालीपन महसूस कर रहा था। वो सारा दिन अपने बारे में सोचता रहा कि वो कौन है, वो इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का असली लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग पर लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख की आग दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वो फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। ये वास्तव में दुख कहलाने के लायक है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। आकाश ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुजी, मेरी दुर्दशा दूर करो। तब गुरु ने कहा कि हम सब इंसान हैं, लेकिन हम जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। आकाश ने कहा, सही है गुरुजी, सभी इंसानों ने तो जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, शत्रु, मित्र आदि जमा करने में लगे हैं। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ लेकर जाते हैं? आकाश ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई भी इंसान तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वो तो सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी जिस चीज के लिए झगड़ते थे
जिसका हमेशा ख्याल रखते थे, उसको भी अपने साथ में नहीं लेकर गए। अपने सब कुछ धन संपत्ति वैभव जस सब कुछ यहाँ पर छोड़ के ही चले गए। गुरुजी ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार से हमें जो भी संग्रह करना चाहिए वो हम नहीं करते। सभी चीजें हमारे सामने तो होती है, लेकिन हम कभी उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें इस दुनिया से जो कुछ भी इकट्ठा करना चाहिए वो हम खुद है। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सके। लेकिन हम खुद को पहचानने में सक्षम कैसे होंगे? हम तो अंदर से बंटे हुए हैं। हम तो प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बंटे हुए हैं। और इसके अलावा क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसे सैकड़ों हजारों ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अंदर से विभाजित हैं और सिर्फ कुछ टुकड़े में ही जीवन जी रहे हैं। और इस विभाजन के कारण हमारी चेतना, जो कभी एक नहीं हो सकती, हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा भी नहीं है कि हम मुड़ कर देख सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव को ही लोग वास्तव में दुख समझते हैं और जीवन भर इसे ही दुख कहकर रोते रहते हैं और हमेशा समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन उन्हें अपना समाधान कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वो तो वास्तविक दुख है ही नहीं। ये सिर्फ एक आदमी की इच्छा है और इसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। तब आकाश ने कहा, गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ देना चाहिए? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन को भी संग्रह नहीं करना चाहिए? और क्या हमें सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, जो व्यक्ति सिर्फ कल्पना में जीता है और हमेशा कल्पना करता रहता है, ये सारी चीजें उसे ही दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है, तब वो व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो उसके नियंत्रण में होता है। फिर कभी भी उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न नहीं होती है। तब आकाश ने कहा, गुरुजी, आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं खुद को समेटने और खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। तब गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और बहुत शक्ति है, लेकिन ये फालतू के कामों में बंटा हुआ है और बेकार की बातों में लगा हुआ है। हमारे शरीर एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है। जिस एक शक्तिशाली मशीन को अगर एक छोटे बच्चे के हाथ में दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो बिना सोचे समझे उस मशीन की शक्ति को गलत इस्तेमाल करेगा, बेवजह बर्बाद करेगा। इसलिए हमें पता भी नहीं है कि हम कितने शक्तिशाली मशीन के साथ हैं, हमारे पास कितने शक्ति है, कितने ऊर्जा है। इसलिए इस शक्ति पर ध्यान दो, अपनी चेतना को और अपने ऊर्जा को इकट्ठा करो। तब तक आकाश को अपने प्रश्नों का पूरा उत्तर मिल गया था। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।